नमस्कार, स्वागत है आपका पृथ्वी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की। पूज्य आचार्य श्री सुदर्शन महाराज की जन्मस्थली सुदर्शन धाम में हमारे पुरोधा राजनाथ सिंह जी का आगमन हुआ है। हम इनको पाकर हम सभी धन्य हैं कि आप यहाँ एनडीए प्रत्याशी अनिल राम जी के लिए आए हैं। चलिए मैं इसी बात को कहकर मैं अपना बात बयान करता हूँ। आपने घोषणा की थी कि यहाँ जब तक बिजली चालू नहीं होगी मैं दोबारा नहीं आऊंगा, और आपने चालू करवाया। दूसरी बार आपने इसी ग्राउंड में इसी स्टेज पर आपने घोषणा किया कि आप सभी प्रत्याशी अनिल कुमार को जिताएं, और आपके आह्वान पे पूरे क्षेत्र की जनता ने 47,000 से विजय बनाने का काम किया। आप देश ही नहीं विदेशों में अपना डंका बजाया है, अपने देश का मान बढ़ाया है। इसके लिए बहुत बहुत आभार, कोटि कोटि चरण वंदन। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में काम किया है। या राम मंदिर बनवा के हो या सीतामढ़ी में सीता जी की भव्य मंदिर का शिलान्यास करके हो, आज हम सभी का पूरे देश में गर्व के साथ कहते हैं कि हम यहाँ के वासी हैं, इंडिया के वासी हैं। आज देश में विदेशों में डंका बज रहा है, तो हम आग्रह करना चाहेंगे हमारे रक्षा मंत्री जी से कि हमारे क्षेत्र पे आपका नजर रहे, और जो भी चाहे नाला की व्यवस्था हो, रोड की व्यवस्था, जो भी अगर छूटा रह गया है उसको करवाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ बाबू की जोर से बोलिए। अब बहुत वक्ता यहाँ उपस्थित हुए, सब लोग सरकार का जो अच्छे कार्यक्रम हुए सबका लोग गुणगान किए। अब समय कम है, मैं आदरणीय रक्षा मंत्री जी से एक आग्रह करूंगा, जब हम नेपाल बॉर्डर पर हैं, यहाँ एक सैनिक स्कूल अगर उनके कृपा से हो जाए तो मैं उसका मांग करता हूँ। सर इस बार बताएंगे भी आपको, और एक दूसरा भी मांग करता हूँ, क्योंकि हम लोग इतने लालायित हैं कि हम क्या क्या मांग कर लें। हम चाह रहे हैं कि सर से एक आईटी सेंटर के आईटी हब को यहाँ सीतामढ़ी जिला के घोषित किया जाए, और डिजिटल के रूप में बढ़ावा दिया जाए। हमारे यहाँ के बहुत सारे ढेर सारे लड़के बाहर जाके इंजीनियरिंग करके काम करते हैं, इसको नोएडा और हैदराबाद, बेंगलोर की तरह विकसित कराने का इनसे विशेष आग्रह रहेगा। अगर आप लोग की सहमति हो तो ताली बजा करके इसका भी मांग स्वीकार कर। हम लोग तो मिथिला के हैं, यहाँ हम लोग कुछ चरण पर भी कुछ क्या कहें, पिछला कुछ बात पर भी हम लोग पद कहा जाता है, फलाना का पद बड़ा अच्छा है। पिछले बार भी हमारे रक्षा मंत्री जी आए थे, रक्षा मंत्री होकर के आए थे, और अनिल राम जी के जिताने के लिए विशेष आह्वान करके गए थे। इनका पुनः चरण पड़ा है, इसी चरण के माध्यम से ही हम समझ गए हैं कि अनिल राम जी पिछली बार 47,000 से जीते हैं, इस बार 75,000 कम से कम हम लोग पार लगा देंगे। और अनिल राम जी से भी विशेष मैं कहूँगा, जो जनता के लिए थोड़ा उपलब्धता बढ़ा दें। क्या आप लोग मांग करते हैं ना? कोई गिला शिकवा नहीं ना है अनिल जी से?
कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग मिल करके बताइए। अनिल जी, इसका जिताइएगा 1 लाख से कि 75,000 से? जितने हम बरनाहा विधानसभा के मतदाता मालिकों, आज समय कम है, हमारे नेता जिसको देखने सुनने हम लोग आए हैं वो हम लोग के बीच पहुंच चुके हैं, इसलिए सभी हमारे जनता मालिकों के बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि बरनाहा विधानसभा के जिस तरह अनिल राम जी के जिता कर भेजे थे उसमें बढ़ोतरी होना चाहिए। हम आप चाहते करने आए हैं, इसलिए कि नाम कम नहीं हो, बरनाहा का नाम सबसे विधानसभा में बिहार में सबसे ज्यादा वोट से जीत के जाए। और हमारे गार्जियन जो रक्षा मंत्री हमारे बीच राजनाथ सिंह जी आए हैं, उनकी प्रतिष्ठा के हम लोग देखते हुए और उनकी आना बहुत बड़ी चीज है। वो हमारे नेता हैं, हमारे गार्जियन हैं। और आप लोग ये कहने आए हैं कि सीतामढ़ी से 8 के 8 विधानसभा से सभी विधायक को भारी मत से जिताना है और बरनाहा नंबर 1 में रहा है, नंबर 1 में रहना चाहिए। हम आपको समय नहीं ज्यादा लेते हुए जय हिंद जय भारत। अब हम चाहेंगे कि जिस ग्राम में आज की सभा हो रही है, यहाँ के पूर्व मुखिया एवं वरिष्ठ समाज सेवी शैलेंद्र कुमार सिंह जी से आग्रह होगा कि आकर के आज के बैठक को संबोधित करें। हमारे सीतामढ़ी में मिथिला की जगह है, यहाँ पर जो भी हमारे मेहमान आते हैं उनको पाग और माला से ही स्वागत होता है। इसलिए हमारे देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी फूल माला और पाग से ही जो है इनको सम्मानित किया गया है। और आप देख करके समझ सकते हैं कि नगीना देवी जी शॉल ओढ़ा करके हमारे मुख्य अतिथि को सम्मानित कर रही हैं। अब हम चाहेंगे कि आदरणीय श्री धर्मनाथ खरवार जी जो अब हम चाहेंगे हम लोगों के लोकप्रिय विधायक और बरनाहा विधानसभा से हम लोगों के प्रत्याशी इंजीनियर अनिल कुमार जी, हम लोगों के मुख्य अतिथि भारत सरकार के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी को गुच्छे दे करके और शाल ओढ़ा करके सम्मानित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अजय कुमार सिंह जी से आग्रह होगा कि हम लोगों के मुख्य अतिथि को सम्मानित करें। श्री धर्मनाथ खरवार जी से आग्रह होगा कि हमारे मुख्य अतिथि को शाल ओढ़ा करके सम्मानित करेंगे।
कैमरा वाले के लिए ये बना हुआ है। धर्मनाथ खरवार जी। हम लोगों के विधायक और बथनाहा विधानसभा के प्रत्याशी इंजीनियर अनिल कुमार जी आकर के अपने वाणी से हम लोगों का उत्साह वर्धन करें और हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत। आप सबको सर्वप्रथम हम हाथ जोड़ करके नमन करते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं। आज बथनाहा विधानसभा के मेजरगंज प्रखंड के इस पावन धरती पर आचार्य सुदर्शन जी महाराज जी के धरती पर हम सबों के देश के रक्षा मंत्री, हम सबों के अभिभावक और पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में लोकप्रिय नेता के रूप में काम करने वाले हम सबों के अभिभावक आदरणीय यशस्वी राजनाथ सिंह जी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से और दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम के उद्घोष से आप सभी स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे साथ दोहराइए जय सिया राम, जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय राजनाथ बाबू जिंदाबाद, आदरणीय राजनाथ बाबू जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिंदाबाद। आज हम सबों के बीच इस मंच की अध्यक्षता कर रहे मेजरगंज प्रखंड के आदरणीय प्रखंड अध्यक्ष जी अजय सिंह जी, मंच का संचालन कर रहे जनता दल यूनाइटेड के प्रखंड अध्यक्ष सह बसबिट्टा के मुखिया जी आदरणीय राघवेंद्र बाबू यहाँ पर मंच पर विराजमान, हम सबों की पूर्व विधायिका यहाँ पर उपस्थित हैं आदरणीय नगीना देवी जी, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। मंच पर विराजमान आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी, आदरणीय धर्मनाथ जी, आदरणीय शालिग्राम बाबू, आदरणीय मंचासीन सभी अभिभावकगण और आप सामने बैठे सभी एनडीए के देवतुल्य कार्यकर्तागण, सभी मतदाता मालिक, जनता मालिक, आप सबको हम हाथ जोड़ करके विनती और अभिनंदन के लिए स्वास्थ्य उपकेंद्र की स्थापना किया, लेकिन जो भी बचे हुए काम रह गए उसको हम विश्वास दिलाते हैं कि हम अपनी दुगुनी ताकत के साथ आपकी सेवा में अपना पूरा ये साल 5 साल हम लगाएंगे और पूरी ताकत के साथ आपके जो काम बचे हुए उसको करवाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर बथनाहा विधानसभा एक ऐतिहासिक धरती है। आपने हमें 46,818 वोटों से विजय प्राप्त कराया था और बथनाहा प्रखंड पूरा विधानसभा 38 पंचायत का क्षेत्र आता है। हम सभी जानते हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने का काम किया। चाहे किसान भाइयों को 6,000 रुपया देकर के किसान सम्मान निधि और अब जो है 3,000 रुपया और बढ़ा करके 9,000 रुपए की व्यवस्था की है। महिलाओं के लिए 10,000 रुपए देकर के महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने किया है और उनको 2 लाख तक की राशि उपलब्ध कराया जाएगा। हम सभी जानते हैं जो वृद्धा पेंशन है उसके लिए माताओं बहनों बुजुर्गों के लिए 400 से 1100 रुपए कराने का काम किया गया है। बिजली की व्यवस्था सबसे ज्यादा अपने यहाँ जो गरीब परिवारों है उसको लाभ मिल रहा है, अब उसको 125 यूनिट फ्री कराने का काम किया गया है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में इस बार का जो संकल्प लिया गया है उसमें युवाओं के लिए करोड़ों सरकारी नौकरियां जो है देने का वादा किया गया है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जीतन राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी की ये सरकार है। हम सभी जानते हैं कि 2005 से पहले की क्या स्थिति थी, न सड़कों की व्यवस्था थी न बिजली की व्यवस्था थी, वही आरजेडी और कांग्रेस का वो गुंडा राज था। आज भी उनके गुंडे रोड पर घूमते रहते हैं और अपने जो समाज को कलंकित करने का काम करते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब आरजेडी की सरकार, जब कांग्रेस समर्थित सरकार बिहार में थी तब विकास के कोई काम नहीं किए गए।
जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तब से विकास की वो धारा जो है बिहार में बढ़ना शुरू किया गया है। एयरपोर्ट की स्थापना हो, एम्स की स्थापना हो, लगातार काम किया जा रहा है। समाज के सभी वर्गों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार काम करते आ रहे हैं। हम आपसे क्षमा भी चाहते हैं, हमसे कुछ भूल हुई होगी तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी भी हैं, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि आपने हमें आशीर्वाद दिया तो निश्चित तौर पर हम पूरी ताकत के साथ आपके साथ मिल करके आपके जगह पर जा करके गांव-गांव में घूम करके विकास की धारा को बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी विश्वास के साथ हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपनी बातों को यही समाप्त करते हैं। आप सभी उस सनातन संस्कृति को जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया, अयोध्या में भव्य भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना हो, सीतामढ़ी में माता जानकी के मंदिर की स्थापना हो, ये सनातन संस्कृति को तोड़ने वाले वो लोग हैं जो आरजेडी और कांग्रेस के वो लोग हैं जो सनातन संस्कृति को कलंकित करने का काम करता है, जो जय श्री राम के नारों से पूरा सनातन और पूरा हिंदू धर्म सभी जाति पाति एक मिल करके हम लोग लड़ाई लड़ते हैं, उसको कलंकित करने का काम ये कांग्रेस वाले करते हैं। तो इस बार आप लोग हाथ उठा के कहिए कि इस बार कांग्रेस का जमानत जब्त कर देंगे कि नहीं कर देंगे। हाथ उठाइए जरा जोर से और हमारे साथ बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, उपेंद्र कुशवाहा जी जिंदाबाद, जीतन राम मांझी जी जिंदाबाद, चिराग पासवान जी जिंदाबाद, हम सबों के बहुत आदरणीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद, आदरणीय राजनाथ सिंह जिंदाबाद। यहाँ के हम सर से आग्रह करना चाहते हैं कि सर हमारा क्षेत्र अभी पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण परिवेश है सर, तो यहाँ पर नहरों की स्थिति में सुधार होनी चाहिए। जो स्लुइस गेट बंद पड़े हुए हैं और नहर जो बंद पड़े हुए हैं उसको चालू कराने का हमारा पूरे विधानसभा में हमने संकल्प लिया है और उसमें आपके सहयोग और आशीर्वाद की जरूरत हमें होगी। इसके लिए जनता माली का भी मांग है सर, आप आश्वस्त कर देंगे। दूसरी एक चीजें हैं सर, आपके आशीर्वाद से मेजरगंज में ही पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया गया था। इस सब स्टेशन की एक्सपेंशन के लिए भी आपके आशीर्वाद से सर 176 करोड़ की राशि अब ये बड़े पावर ग्रिड का निर्माण जो है संभव हो पाएगा और इससे सीतामढ़ी जिला, बथनाहा, रीगा, सुप्पी सभी एरिया में जो है निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी। हम आप सभी मतदाता मालिकों को प्रणाम करते हैं। पुनः एक बार हमें आशीर्वाद दें और हम पूरी ताकत और मेहनत से आपकी सेवा में लगे रहेंगे। हमारा निशान कमल निशान है और एक नंबर पर बटन दबा करके 11 तारीख को आप ये दिखा देने का काम करेंगे कि सनातन ही जीतेंगे। यहाँ से सनातन ही जीत कर करके नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेंगे। इसी बातों के साथ आप सबको हम बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत आभार प्रकट करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। राजनाथ बाबू जी अपने मधुर वाणी से हम लोगों का हौसला अफजाई करने जा रहे हैं। इसी राजनाथ बाबू, राजनाथ बाबू, भारत माता की, भारत माता की। आवाज बड़ी धीमी है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के वर्तमान विधायक, आवाज ऊंची होनी चाहिए कि है नहीं। यहाँ के वर्तमान विधायक श्री अनिल राम जी, अविनाश जी गहलोत, सारे लोग हैं। श्री रुद्रेश कुमार
श्री चंदन प्रताप सिंह जी, श्री अजय कुमार सिंह जी, श्री रत्नेश्वरी प्रसाद सिंह, श्री दीपलाल बाघेला, श्री रजनी जायसवाल, श्री वीरेंद्र सिंह, श्री नंद किशोर सिंह, श्री बालवेंद्र कुशवाहा, प्रोफेसर शालिग्राम सिंह, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, श्री राकेश कुमार सिंह, श्री राघवेंद्र सिंह, श्रीमती नगीना देवी पूर्व विधायक, श्री जगपाल सिंह पूर्व विधायक और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, शायद मैं तीसरी बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ। मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? मेरी आवाज पीछे तक जा रही है? वो कह रहे नहीं जा रही, नहीं जा रही है। तीसरी बार इस स्थान पर किसी सार्वजनिक सभा को आप सबको संबोधित करने के लिए मैं यहां मौजूद हुआ। बहनों भाइयों, जब जब भी मैं आया हूं आप लोगों ने विजय दिलाई है और इस बार भी जब मैं आया हूं बहुत ही गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने स्वागत किया है। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, आपने यहाँ की टोपी पहनाकर स्वागत किया है, शाल पहनाकर स्वागत किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी शीर झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, जी मैं यहां पर आया हूं तो अनिल राम जी के लिए आया हूं। मुझसे अधिक परिचित आप लोग अनिल राम जी से हैं। पढ़े लिखे हैं, योग्य व्यक्ति हैं और विधायक रहते हुए जिस सहजता और सरलता के साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, मैं कई लोगों से इसके पहले भी मैंने बात किया था इनके बारे में, सभी लोगों ने भूरी भूरी इनकी प्रशंसा की है। मुझे पक्का विश्वास है कि इस बार के भी विधानसभा चुनाव में आप इन्हें भारी मतों से विजय दिलाकर बिहार की विधानसभा में भेजेंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, चलो सुन लिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठीक है, ठीक है। कोई काम हजूर नहीं किया है। देखिए कि अब आप मैं क्यों कह रहा हूं। एक आदमी केवल यहां पर नहीं, नहीं, बैठा दो उसको, बैठा दो, बैठा दो, चिंता मत, बैठा दो, बैठा दो, बैठा दो, बैठा, बैठा, कोई टच ना करे, बैठ जाने दीजिए। अब हो गया, उन्होंने कर लिया अपना। चलिए, विधायक के प्रति उनका आक्रोश था, कर लिया उन्होंने। बैठाइए, 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 कोई बात नहीं होगी। आप बाहर मत करो, उनको बैठा दो, बैठा दो, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ। अब वो नहीं बोलेंगे, हो गया, अब वो नहीं बोलेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाइए। बहनों भाइयों, आप लोगों ने इस बिहार राज्य में आरजेडी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है और अब आप लोग पिछले 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करती हुई सरकार को देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि सभी हमारी इस बात से सहमत होंगे। कोई कह सकता है कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में काम अधिक हुआ, थोड़ा और हो गया होता तो ज्यादा अच्छा था, लेकिन इस बात को कोई नकार नहीं सकता है। बिहार आगे बढ़ता हुआ बिहार और विकसित भारत की ओर बढ़ता हुआ बिहार यदि किसी ने बनाने का काम किया है तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही हुआ है इस बिहार। मेरे बहनों भाइयों, सामान्यतः किसी नेता के ऊपर
राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए राजनीतिक जीवन में कोई न कोई भ्रष्टाचार के आरोप लग जाते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे नीतीश कुमार के दामन के ऊपर 20 वर्षों में भले ही उनका कोई विरोधी क्यों न रहा हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग नहीं है। आरजेडी का शासनकाल भी आप लोगों ने देखा है। आरजेडी का भी शासनकाल मेरे बहनों भाइयों आप लोगों ने देखा। गुंडे बदमाशों का बोलबाला सारे बिहार में था। यहां तक कि लोग कहते थे कि बिहार छोड़कर भाग जाओ, यहां कब क्या हो जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस कर रहा था। और मैं कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, इस बिहार की जो कभी शोहरत हुआ करती थी, समाज जीवन के हर क्षेत्र में जो शोहरत हुआ करती थी, उसको मिट्टी में मिलाने का काम यदि किसी ने किया है तो आरजेडी ने किया है मेरे बहनों भाइयों, और किसी दूसरे ने नहीं किया। आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले ही एक सार्वजनिक सभा में एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल 6-7 साल की रही, वह तेजस्वी यादव जी की कोई पार्टी की सार्वजनिक सभा थी, उसके हाथ में माइक पकड़ा दी गई और माइक पकड़ाकर उससे यह बुलवाया जा रहा था उस छोटे से बच्चे से। पहले जब हम लोग अनपढ़ थे तो हम लोगों के हाथों में डंडा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो हम लोगों के हाथों में कट्टा होगा, यह छोटे से बच्चे के द्वारा बुलवाया। छोटे बच्चे को मैं कोई उसका दोष नहीं देना चाहता। यह है उस राजनीतिक पार्टी का कल्चर, यह है उस राजनीतिक पार्टी की संस्कृति। आज भी उन लोगों के मन में यही बात बनी हुई है। जैसा उनका शासनकाल आरजेडी का रहा है, गुंडे बदमाशों का बोलबाला था, हौसले उनके बुलंद थे, सरेआम लोग कट्टे लेकर घूम रहे थे, गुंडा राज था पूरे बिहार में। क्या आरजेडी फिर से वैसे ही हालात इस बिहार में पैदा करना चाहती है? क्या चाहते हो? मैंने भाइयों, हालात ऐसे थे कि व्यक्ति 5 बजे शाम के बाद सड़क पर चलता था तो उसके मन में दहशत रहती थी, डर रहती थी कि मैं सुरक्षित वापस लौट पाऊंगा कि नहीं लौट पाऊंगा। ऐसी स्थिति थी। लेकिन आज मेरे बहनों भाइयों, डंके की चोट पर आप कह सकते हैं, यदि आप कहीं जाएंगे, बिहार के बाहर यदि आप जाएंगे तो वहां पर आप ये कहेंगे कि चलिए ना, देख लीजिए हमारे एनडीए का बिहार, हमारा विकसित बिहार। लेकिन यदि वहां पर आरजेडी की यदि सरकार होती तो वो क्या कहते? चलिए ना, देखिए ना हमारा बिहार, नहीं तो कट्टा मार देंगे कपाल। एक ऐसा माहौल उनके समय में था। विकास के नाम पर जैसी हालात थी, उस युग को लोग लालटेन युग कहते हैं। लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे बिहार में बिजली तेजी के साथ आ रही है। आश्वासन का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, इन लोगों ने बहुत सारे आश्वासन बिहार की जनता को दिए, आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो मैं समझता हूं आज के कई वर्षों पहले ही हमारा ये बिहार विकसित बिहार बन गया हो और इस बिहार की प्रतिष्ठा पहले सकती। लेकिन मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए, आप कांग्रेस के नेता, भारत की संसद में आप नेता विरोधी दल हैं, लेकिन नेता विरोधी दल का जब एक पद खाली हुआ तो
तो वह पद आपने स्वयं ले लिया, न तो किसी अनुसूचित वर्ग को दिया, न किसी पिछड़े वर्ग को दिया, न किसी मुसलमान को दिया, किसी दूसरे को नहीं दिया। आप इंसाफ की क्या बात करते हैं? आप इंसाफ की बात क्या करते हैं? जहां तक एनडीए का सवाल है बहनों भाइयों, आप देखते हैं हमारा प्रधानमंत्री भी पिछड़े वर्ग से आता है, भारत का राष्ट्रपति भी बना है, इसके पहले तो अनुसूचित वर्ग से, आज आदिवासी वर्ग की एक हमारी सम्मानित बहन आज राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है। समाज के सभी वर्गों की चिंता करने वाली राजनीतिक पार्टी अथवा कोई गठबंधन है भारत की राजनीति में कोई, तो बहनों भाइयों वही एनडीए है। एनडीए के अलावा और कोई दूसरा गठबंधन नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आप सबका भरपूर समर्थन, जो भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी, चाहे वह भाजपा के हो, जेडीयू के हो, चाहे हम के हो, चाहे हमारे उपेंद्र कुशवाहा के हो, चाहे चिराग पासवान जी के हो, जहां पर भी हमारे एनडीए के प्रत्याशी खड़े हैं उनको समर्थन दें। आपको आपका मतदान होना चाहिए। यहां तक कि आपने देखा होगा कि राहुल जी ने अभी 2-4 दिन पहले, तो 2-4 दिन पहले ही राहुल जी ने यह भी कह दिया, क्या कहा कि सेना में भी आरक्षण होना चाहिए। बहनों भाइयों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, सेना में सभी वर्गों के लोग मौजूद हैं, इसमें कहीं इसमें इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन सेना को भी राजनीति में कुछ घसीटना चाहते हैं। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं मेरे बहनों भाई, हमारी सेना का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है हमारी सेना का सैन्य धर्म। इसके अतिरिक्त हमारी सेना के जवानों का कोई दूसरा धर्म नहीं होता। आपने देखा हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी आकर भारत की सीमा में घुसकर चोरी से छिपकर उन्होंने हमारे 25-26 पर्यटकों को मार डाला। कुछ नवविवाहिता ऐसे वहां पर जोड़े थे जो कि वहां पर घूमने गए थे, टहलने के लिए गए थे, उनसे धर्म पूछ कर उनको मार डाला। धर्म पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है, यह पूछकर मार डाला। बहनों भाइयों, लेकिन आपने देखा होगा केंद्र में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, हम लोग चुप नहीं बैठने वाले थे। तुरंत हमने सेना के तीनों अध्यक्षों की बैठक बुलाई और पहला सवाल मैंने किया था, पाकिस्तान के खिलाफ हमको ऑपरेशन करना है, आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी हो गई, क्षण भर की देर नहीं लगाई हमारे सेना के जवानों ने और यह कहा कि हम पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन करने को तैयार हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी से जब हम लोग मिले, उनके साथ बैठक हुई, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री ने सारी स्थिति को जानने के बाद, वैसे जानकारी उन्होंने सारी हासिल कर ली, उन्होंने कहा जाइए, आपको खुली आजादी दी जाती है, खुला हाथ आपको दिया जाता है, जो भी करना हो आप कर लें। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि हमारे सेना के जवानों ने आतंकवादी 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमारे सेना के जवानों का निशाना सटीक अचूक था। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, लेकिन हम लोगों ने कि पाकिस्तान में मुस्लिम रहते हैं इसलिए सबको मारे हैं, यह हम लोगों ने नहीं किया। उन्होंने धर्म पूछकर मारा था, तो हम लोगों ने उनका कर्म देखकर मारा है मेरे बहनों भाइयों। यह उनमें और हमारे में अंतर है। कुछ उत्साही नौजवान ये कह रहे थे, अरे साहब पूरा पाकिस्तान को ही आपको साफ कर देना चाहिए। बहनों भाइयों, ये हम नहीं कर सकते। हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई किसी जात पंथ और मजहब का मानने वाला क्यों न, हम ये मानते हैं
सभी इंसान हैं, अनावश्यक किसी को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है जिस भारत की धरती से यहाँ के ऋषियों और मनुष्यों ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग एक परिवार के सदस्य हैं। यह संदेश सारी दुनिया को किसी देश की धरती से गया है तो वह केवल और केवल भारत देश की धरती से गया है। अब अगर भाइयों आप तो जानते हैं हमारी घर की माताएं बहनें जब घर में रसोई में आटा गूंथती हैं रोटी बनाने के लिए और थाली के बगल से भी कोई चींटी गुजरती है तो चींटी को पैर से दबाकर या हाथ से दबाकर मारती नहीं है बल्कि थाली का कुछ आटा निकालकर उस चींटियों के सामने डाल देती है और उसके भी दीर्घजीवी होने की कामना करती हैं हमारी ये माताएं बहनें। यह है हमारा भारत। लेकिन हम लोगों ने तो जिन को मारा तीन को नहीं मारे। जिन लोगों ने हमको आतंकवादियों ने मारा था हमने केवल उन्हीं को मारा। और बहनों भाइयों मैं कहना चाहता हूं भारत का मस्तक जब तक एनडीए की सरकार है झुकने नहीं देगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। आप एनडीए के हाथों को मजबूत करिए, एनडीए को ताकतवर बनाइए। यह अपील करने के लिए आया। अनिल राम जी का जहां तक प्रश्न है, एक नेक इंसान है, भले इंसान है, सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। कोई विधायक कोई सांसद यह दावा नहीं कर सकता कि हमने सबको संतुष्ट कर दिया। यह जानबूझकर विरोधी दलों के द्वारा साजिश की जाती है नहीं कहीं और अधिक बढ़ गई होती, लेकिन उन्होंने नहीं किया। फिर से आकर जनता से ये वोट मांग रही है, सरकार बनाने का दावा कर रही है। हमारे नेतृत्व का जहां तक सवाल है, हमारे नेतृत्व के ऊपर एक भी भ्रष्टाचार की दाग नहीं है और इनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। यहां तक कि आरोपों के कारण इन लोगों को जेल की हवा खानी पड़ी है और कब कौन जेल में चला जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं। क्या इससे बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है? क्या इससे बिहार की इज्जत बढ़ी है? हमारे यहाँ की एनडीए की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता के लिए क्या क्या किया है यह मुझे बहुत विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं मेरे आने के पहले भी लोगों ने विस्तार पूर्वक इसकी आपको जानकारी दी हो। हमारा चुनावी घोषणा पत्र जारी हो गया। चुनावी घोषणा पत्र भी आप लोगों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसे आपको बताया होगा। बहनों भाइयों मैं कहना चाहूंगा हमारा चुनावी घोषणा पत्र यह कोई सामान्य दस्तावेज नहीं है बल्कि यह मानकर चलना यह भीष्म प्रतिज्ञा है। बहनों भाइयों जो कुछ भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में कहा उसे हम अक्षरशः पूरा करके दिखाएंगे। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां भी जितने लोग बैठे कोई क्या कह सकता है। 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने केंद्र में सरकार बनाई। उस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था। उस समय जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ था उस समय बार बार मोदी जी हमसे कहते थे कहीं ऐसी कोई चीज न आ जाए जिसे हम न कर पाए, इसलिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि वही चीजें घोषणा पत्र में रखी जानी चाहिए जिसे हम पूरा करें। 2019-2024 में मैं भी देख रहा था घोषणा पत्र। बहनों भाइयों बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि राजनाथ जी देख लीजिएगा, ऐसा न हो कि कोई चीज ऐसी आ जाए घोषणा पत्र में कि हम उसे पूरा ही न कर पाए। माने इस हद तक चिंता करने वाली राजनीतिक पार्टी यदि कोई है, ऐसा कोई गठबंधन है या तो बीजेपी है या एनडीए है। मेरे बहनों भाई इस हद तक हम चिंता करते हैं
करने में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में लोगों की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया और विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता चला गया। इस भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में यदि किसी ने स्वीकार किया है बहनों भाइयों, तो हमारे और आपके गठबंधन एनडीए ने ही इसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। इसलिए मैं आप सभी से यही कहने आया हूं बहनों भाइयों कि हम किसी भी सूरत में विश्वसनीयता का संकट नहीं पैदा होने देंगे। हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं। क्या क्या हम करेंगे इसके बारे में आपको, जैसा मैंने कहा कि आपको पूरी जानकारी हो चुकी है, इसलिए बहुत ज्यादा इस संबंध में कुछ न कहते हुए एक बात और मैं आपके सामने यहां रखना चाहूंगा। मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा होगा कि एक कांग्रेस के नेता बराबर अनाप शराब की इधर उधर की बातें बोलकर जनता को गुमराह करने की वो कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं कि वोट चोरी हो गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने आप लोग बैठे हैं, क्या आपके वोट की चोरी हुई है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाथ उठाकर बताइए। लेकिन अनावश्यक अनर्गल यह आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की थी। हम लोग मानते हैं जातिगत जनगणना होनी चाहिए ताकि इस बात की सही जानकारी हो सके कि अनुसूचित वर्ग के कितने हैं, हमारे पिछड़े वर्ग के कितने हैं, आदिवासी समाज के कितने हैं, अन्य वर्गों के कितने लोग हैं, इसकी जानकारी हो जाए। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी राहुल जी की जाती है। जानबूझकर कुछ लोगों के द्वारा साजिश की जाती है। जानबूझकर साजिश की जाती है कि सभा में यदि कुछ कर दो तो उसके बाद कुछ न कुछ लोग हंगामा कर देंगे, सभा डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपने अकेला छोड़ दिया और इस सभा को पूरी तरह से आपने मेरे बहनों भाइयों, कौन विधायक, कौन सांसद, कौन सी ऐसी सरकार जो कह सकती है कि हमने सब कुछ कर डाला, आजादी के 75 वर्षों का समय गुजर गया, क्यों नहीं सब सभी लोगों ने कर डाला। लेकिन इतनी बात मैं कह सकता हूं, काम अधिक हो सकता है, काम हो सकता है, लेकिन अनिल राम ने बिहार की विधानसभा में आपका मस्तक नहीं झुकने दिया है। मेरे बहनों भाइयों, इस सच्चाई को कौन बताए? लोकतंत्र में सभी की बातें सुनी जानी चाहिए, सबको बोलने का हक है। ये हमारे विरोधी पार्टी के लोग कुछ लोगों को भेजकर हमारे अनिल राम जी को बदनाम करना चाहते हैं। अखबारों में छपने का अनिल राम का विरोध हुआ, लेकिन बहनों भाइयों, मैं समझता हूं और तेजी के साथ आपको लग जाना है। और 40,000 से भी हमारे अनिल राम जीते थे, इस बार 75,000 से इनको विजय दिलाकर इस विधानसभा। और मैं आप इस क्षेत्र की जनता से अपील करके जा रहा हूं, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं और बहनों से, आपके सामने इस प्रकार की नापाक हरकत इन विरोधी दल के लोगों ने की है। मेरे बहनों भाई, केवल वोट बढ़ाकर, अनिल राम को वोट देकर इसका आप मुंहतोड़ जवाब दीजिए। मेरे बहनों भाइयों, मैं यह अपील करना चाहता हूं। लोकतंत्र में विरोध का जवाब दिया जा सकता है तो वोट के माध्यम से दिया जा सकता है। और मैं यह कहकर जा रहा हूं,
यदि आपका रिकॉर्ड 50,000 से ऊपर हुआ, 50,000 से अधिक पर अनिल राम को जिता दिया आपने, तो सुन लीजिए, अनिल राम जी हमको बुलाएंगे तो मैं फिर से आपकी धरती पर आऊंगा मेरे बहनों भाइयों, फिर से। और भी फिर से मैं आऊंगा फूलों की हार पहनकर, शाल पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। आचार्य सुदर्शन जी महाराज ने बहुत अच्छे काम किए हैं। अपने प्रवचनों के माध्यम से सारे भारत को एक संदेश देने में उन्होंने बहुत शानदार एक कामयाबी हासिल की। और इस स्थान से हमारे परम पूज्य आचार्य सुदर्शन जी का भी एक बहुत लगाव, हमारे हृदय में उनके प्रति बेहद सम्मान। मैं श्रद्धा पूर्वक उनके चरणों में भी अपना शीश झुकाकर मैं प्रणाम करता हूं। और बहनों भाइयों, मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अनिल राम जी को पहले से ज्यादा मतों से खड़े हो जाइए, ताकत के साथ खड़े हो जाइए और पूरी ताकत के साथ अनिल राम जी को जिताकर आप विधानसभा में भेजिए। और मुझे तो लगता है जिस तरीके की हरकत करने की लोगों ने कोशिश की है बहनों भाइयों, इस बार ये दूसरी बार जीत कर जाएंगे। पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, अब आप समझिए अनुसूचित वर्ग से आते हैं, जीत कर जाएंगे, आपका आशीर्वाद रहेगा तो आपका बेटा कुछ और भी बनकर आए, आप लोगों से मिल जाएगा। तो सब ठीक ठाक है, चले ना, चले। एक बार हाथ उठाकर तालियां बजा दीजिए तो मैं मान लूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं मुबारकपुर मेजरगंज में और यहां पर सुदर्शन जी महाराज का हाई स्कूल है। इसमें जो है से हमारे देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी महाराज यहां पर पधारे हैं और यह बिहार विधानसभा निर्वाचन 2025 की प्रचार सरचार के लिए जनता से मिलने के लिए आए हैं, जो कि बथनाहा विधानसभा के विधायक अनिल राम जी के प्रत्याशी उनके बीजेपी का अनिल राम जी हैं। उनके प्रचार सरचार के लिए लोग जनता से मिलने के लिए, जनता को अपनी बात सुनाने के लिए और अपनी राय मशवरा देने के लिए इस स्कूल में पधारे हैं और आकर के ये जनता से मिले हैं और अपनी जो भी बात कहना था जनता से वो सारी बात उन्होंने अपनी रखे हैं और सब जनता इनको समर्थन किया है और यह कहे हैं कि इस बार अगर अनिल प्रत्याशी अनिल राम जी को यदि अगर आप 50,000 से ऊपर वोट से अगर जिताएंगे तो हम आपके आभार और धन्यवाद देने के लिए आप लोगों के बीच फिर हम यहाँ पर पधारेंगे। तो आप यह देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है से बहुत से सारी काफ़ी जनता उपस्थित थे और बहुत से सारे जनता यहाँ पर आए हुए थे और बहुत शांतिपूर्ण से कार्यक्रम हुआ है और बहुत शांतिपूर्ण सब लोग जो है से बातों को इनको सुने हैं और कितने लोग इनके बातों को सुन के अमल करेंगे इसके ऊपर निर्भर करता है। और यह सारी बातों को जनता को बीच रख करके सबको समझा करके और यह अब अपने जगह को प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ की गाड़ी स्टार्ट हो गई है और सब लोग अपने अपने जगहों से इनको देख रहे हैं और इनको
विदा करने के लिए आए हुए हैं। बहुत से सारे जनता का अपार भीड़ है और यहाँ पर जितना भी अगर कहे वह कम है और कार्य इनका जो है विशाल जनसभा बहुत शांतिपूर्ण से हुआ है और कहीं भी किसी प्रकार का कोई विवाद चाहे कोई विरोध नहीं हुआ है और बिल्कुल जो है यह शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम को संपन्न करके और यह जो है अब अपने जगह को पधार रहे हैं। जनता सब चारों तरफ से यहाँ पर देख रहे हैं इनको। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हेलीकॉप्टर से आए हैं और हेलीकॉप्टर से ही ये जा रहे हैं। इनकी खुद की अपनी हेलीकॉप्टर है जो हम आप सामने आपके हैं और आप समझ सकते हैं कि जैसे हाँ हमारे देश का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए और सबको मुबारकबाद दे करके सबको समझा करके और यह अपने जगहों को जा रहे हैं। और अनिल प्रत्याशी अनिल राम जी को सारे लोगों के बीच सब बात इनको समझा करके बता करके और इन्होंने आगे की जितने भी प्रशासन और जितने भी रक्षा में जैसे सिपाही हैं सब लोग अपने अपने ड्यूटी पे बहुत अच्छा से अपनी ड्यूटी किए हैं। कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है और यहाँ पर जनता का अपार भीड़ है और जनता जिंदाबाद जिंदाबाद का बहुत ज़ोर से नारा लगाए हैं और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। और हम बता दें कि इस बार प्रत्याशी अनिल राम जी जीत इनकी तय है, लेकिन अब अधिक वोट से जीतेंगे तो मुख्य समाचार यह है कि अधिक वोट से जीतेंगे तो फिर हमारे देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ आकर के सभी जनता के बीच आभार धन्यवाद कार्यक्रम जनता के बीच करेंगे और सब लोगों को जो है से आशीर्वाद को जो है आभार धन्यवाद कार्यक्रम में सब लोगों को बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और यह अब अपने चल दिए और जनता लोग जिंदाबाद जिंदाबाद का काफ़ी जनता यहाँ पर उपस्थित थे। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग के बीच नमस्कार। आने का काम हम लोग करेंगे। हम समस्त जनता मालिक का मतदाता बंधुओं का एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं का बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। जनता में क्या आप सबों का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार को समर्थन दे रहे हैं। इस समर्थन के लिए हम सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करते हैं और निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय चिराग पासवान जी, आदरणीय जितेंद्र राम मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के इस गठबंधन की सरकार ने बिहार के विकास के लिए, पथनाहा के विकास के लिए और इस देश के विकास के लिए लगातार काम कर रही है। वृद्धा पेंशन 400 से 1100 रुपया हुआ, बिजली बिल 125 यूनिट फ्री कर दिया गया, जगह जगह सड़कों पुल पुलिया का निर्माण जो है कंप्लीट कराया गया। जो भी काम बचे हुए उस काम को भी आने वाले 5 साल में हम अपनी दुगुनी ताकत के साथ करने का काम करेंगे और जनता के बीच जाकर उसको आगे बढ़ाने का एक सवाल सर, एक सवाल और है कि राजनाथ सिंह अभी कह के गए हैं, राजनाथ सिंह अभी कह के गए हैं कि इससे पहले आपने 45,000 से जीता था, अभी 75,000 से आपको जिताने का काम करने के लिए जनता को, क्या जनता का माहौल को देख करके आपको क्या विश्वास होता है? उससे ज्यादा एकदम उससे ज्यादा होगी। जनता मालिक यहाँ है, जनता आपको क्या विश्वास हो? जनता तो काम देख ही रहे हैं, आपको क्या विश्वास लगता है? जनता मालिक यहाँ
चुनावें तय करती है और बथनाहा में कमल खिलेगा। अपार बहुमत के साथ जो है बथनाहा फिर से आगे बढ़ेगा। बथनाहा के संघर्ष की लड़ाई को हम जारी रखेंगे। जो सिकवा गिला उसको समाप्त कर देंगे आप? सिकवा गिला कुछ नहीं है, सब समाप्त हो गया है। कुछ लोग हैं जो दूसरे विचारधारा से जुड़े हुए हैं, उनको तो रोक नहीं सकते हैं। अब जो कांग्रेस के लोग हैं 2025 अनिल मैं कुछ लोगों को ये अखर रहा है। कुछ लोग अखर रहा है कि बथनाहा फिर से जीत रही है, इसीलिए कर रहा है जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करने का काम करेगी। 70,000 साफ हो जाएगा हुआ है राजनाथ सिंह जी का, इसके लेकर के आपको कुछ कहना है? आप कार्यकर्ता है ना बीजेपी का? जी। क्या नाम हुआ आपका, परिचय दीजिए। ममता देवी। अच्छा, कहाँ का हुआ? मझौलिया स्टेट। मझौलिया स्टेट। अच्छा, क्या आप लोग का जैसे लगा है जैसे इसमें आप लोग का जैसे राजनाथ सिंह का प्रोग्राम को सुन करके? बहुत खुश हुए हैं और अच्छा। जीतेगा नरेंद्र मोदी। अच्छा। अनिल राम भी अच्छा, बहुत काम अच्छा किया है, ऐसा बात नहीं किया है। महिलाओं के प्रति सम्मान बहुत किए। कोई विरोधी नहीं है यहाँ पर और बहुत वोट से जीतेगा। अरे तो बहुत हर गांव में जाते हैं, हर जगह कहते हैं मोदी के हम जिताएंगे। अनिल राम जी को तो बहुत काफी लोग जैसे बहुत विरोध किया है। सब गलत बात है, कोई विरोध नहीं है। अनिल राम बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे काम किए हुए हैं जी। चलिए, बहुत अच्छा, धन्यवाद। आप बताइए क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोली देवी और मैं कुदरकट से हूँ। अच्छा, अभी बीजेपी के कार्यकर्ता है ना? जी। हाँ। हम लोग को मैंने सरकार की तरफ से महिलाओं को बहुत सम्मान मिला है। जैसे वृद्ध महिलाओं को आपको हो गया, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी किए हैं। जीविका दीदी लोग को भी सम्मान में दिया गया है 10,000 रुपया बिजनेस के तौर पे। क्या है? बिजनेस के तौर पे जीविका दीदी लोग का भी सम्मान किया गया है। मैंने सरकार हम लोग को बहुत हेल्प कर रही है अभी। आप बताइए किरण देवी। क्या नाम हुआ आपका? किरण देवी। कहाँ का हुआ? पट्टी घर है। हाँ? जवन पट्टी बचना है। अच्छा, हाँ। क्या कहना चाहिएगा? अभी बीजेपी का कार्यकर्ता है ना जी? बताइए क्या कहना चाहिएगा? कहेंगे से बहुत खुश हुआ है से नेताजी आए हैं, बता दिया है, हर चीज बता दिया। हम इस क्षेत्र में घूमते हैं, बहुत उनको वोट है और बहुत खुश। आप लोग एक एक आदमी से संपर्क करते हैं? जी, हर घर जाते हैं, घर घर जाकर उनको जगाते हैं। सब दीदी को कहते हैं, भैया को कहते हैं, चाचा। ऐसे भी नहीं जाते हैं, फिर भी नरेंद्र मोदी का जिंदाबाद है, रहेगा। सही बात है। चलिए, आप बताइए क्या परिचय हुआ आपका? जी, मेरा नाम रानी कुमारी है, घर जगनपट्टी है। अच्छा, मैं जीविका से जुड़ी हुई हूँ। मेरे लिए जितना भी मोदी का काज अथी आ रहा है वो सब मेरे जीविका दीदी को लिए अच्छे हैं। जीविका दीदी को 10,000 रुपया मुफ्त में दिए हैं। बहुत जीविका दीदी सब जो है जो खुश है कि हम मोदी जी के ही जिताएंगे, मोदी जी हम लोग का आगे बढ़ाएंगे। अच्छा। इसलिए सब बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। ये जैसे तेजस्वी जी ने कहा कि हम जैसे 2500 रुपया महावन योजना देंगे, सो ये सब हवाई बात है। हवाई बात को कोई जानती नहीं है। हवाई बात को उड़ने का वाला में उड़िए मत। जो हो रहा है, जो आने वाला वक्त वो दिखिए, उड़ने वाला काम मत कीजिए। वो जंगल राज है। अच्छा, वो जंगल राज है। वो जंगल में हम फिर से आना नहीं चाहते हैं। हमको जंगल राज से मुक्त मोदी सरकार करेंगे। हम लोग अच्छा आदमी है, अच्छा आदमी से रहेंगे। नीतीश कुमार भ्रष्ट नेता नहीं है? नहीं। घुसखोर नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं। आप जानते हैं कि घोटाला नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। लालू जी तो चोर है। लालू जी तो चोर है, वो समझे। उसको अब लमटेन बुझा गया तो बुझा गया। अब आएगा तो बीजेपी आएगा। उनके राज्य में कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं जलेगा। लमटेन नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, न चलेगा। चलेगा न जलेगा न चलेगा। नहीं जलेगा, नहीं चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा जब तक मोदी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तो मोदी जी का नाम रहेगा। ये नीतीश होगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद मोदी सरकार, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद अनिल राम, जिंदाबाद। चलिए, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर और आप देख रहे हैं पृथ्वी न्यूज, सच्चाई के साथ और जनता के साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पृथ्वी न्यूज। क्या आप सच्ची पत्रकारिता का हिस्सा बनना चाहते हैं? क्या आप अपने क्षेत्र की आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं?
तो जुड़िए पृथ्वी न्यूज से, जहां आपको मिलेंगे आईडी कार्ड, माइक आईडी, कार और बाइक के स्टिकर्स और साथ मिलेगा प्रशासनिक सहयोग। उम्र सीमा 25 से 40 वर्ष और न्यूनतम योग्यता इंटरमीडिएट जरूरी है। सिर्फ 1500 रुपए की मेंबरशिप फीस में जुड़े हमारे साथ और बने जमीनी पत्रकारिता की आवाज। अभी संपर्क करें 7033179142। पृथ्वी न्यूज, सच की ताकत जनता के साथ।